स्टॉक्स कार्ड के रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये समझते हैं कि जब भी ज़ीरो ब्रोकरेज की बात आती है, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, तो जो लोगों को पता है ब्रोकरेज में उनका बहुत सारा प्रॉफिट चला जाता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई जहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज था, जिसमें सबसे नंबर 1 पे थी भाई, अगर बात करूँ तो शून्य। शून्य का बिल्कुल यहाँ पे कहा था, हर सेगमेंट में बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री थी, चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग में डिलीवरी में काम करो, इंट्राडे करो, ऑप्शन ट्रेडिंग, सब कुछ फ्री था। लेकिन कुछ टाइम बाद हुआ ये कि शून्य ट्रेडिंग ने भी क्या कर दिया, अपना फ्री वाला प्लान बंद कर दिया। आज के टाइम में शून्य भी मतलब क्या करता है, ₹5 यहाँ पे आपसे चार्ज करता है ब्रोकरेज का, ठीक। तो उसके बाद में लोगों ने और भी बहुत सारे ब्रोकर्स को लाइक ट्राई किया। उसके बाद मार्केट में नाम आया स्टॉक्स कार्ड का। अब स्टॉक्स कार्ड बहुत ही मतलब लोगों में ये वायरल हो रहा है कि लोग इसमें अपने अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ चीज़ों के यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो गलतियाँ पहले करने वाले थे वो चीज़ आपके साथ यहाँ पे हो जाए। ओके, स्टॉक्स कार्ड में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ये आपको ज़ीरो ब्रोकरेज ऐसे ही बिना बात के या बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। पहले इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक्स कार्ड में जाते हो, ये आपको दो तरह के प्लान देता है। एक तो आपने फ्री में अपना अकाउंट ओपन करा, फ्री में आप इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने लग गए। दूसरा इनका आता है स्मार्ट प्लान, ठीक। अब स्मार्ट प्लान क्या है उसको समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं फ्री वाले में, क्योंकि सब कोई को लगता है कि अगर हमने फ्री में अकाउंट ओपन कर लिया तो हमारी ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, यानी आज खरीद के होल्ड करके जो रखते हैं वो वाली करते हो, या डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आज खरीद करके आज ही बेच दिया, या फिर आप ऑप्शंस में काम करते हो, या फिर आप फ्यूचर्स में काम करते हो, या फिर अगर आप करेंसी में काम करते हो, या फिर अगर आप कमोडिटी में काम करते हो, किसी भी सेगमेंट में काम करते हो, हर सेगमेंट का यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर आपसे लेगा। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, यानी कि एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, अब एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बाय भी करना पड़ेगा, सेल भी करना पड़ेगा। मतलब 20+20 यानी ₹40 तो आपसे स्टॉक्स काट ले रहा है। प्लस इसके साथ यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, इसके साथ आपके पास यहाँ पे ऐड होता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस, ठीक है, जिसमें एसटीटी आपका ऐड हो जाता है, जीएसटी ऐड हो जाता है, स्टैंप ड्यूटी ऐड हो जाता है, जो एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो ऐड हो जाते हैं, है ना। ये सारे चार्जेस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में आपका एक फाइनल जो चार्जेस वाला बन के निकलता है, ठीक। तो नो डाउट अगर आप कोई व्यक्ति नया मार्केट में आ रहा है, वो कोई ऐसा एक स्टॉक बाय करता है 100 या 200 रुपए का, उसमें 40 रुपए की वो ब्रोकरेज ही दे देता है, यानी कि कितनी बड़ी अमाउंट ब्रोकरेज में जा रही है। अगर कोई स्कैल्पर आ जाता है, दिन की 10-20 ट्रेड्स अगर एग्जीक्यूट कर देता है, तो भाई 20 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें, 400 ब्रोकरेज में निकल जाता है। अब ये नहीं पता उसने 200-300 कमाया भी होगा या नहीं। वहाँ पे रोल में आता है स्मार्ट प्लान। अब स्मार्ट प्लान में भी यहाँ पे क्या है, एक लाइक सस्पेंस कह सकते हो। स्मार्ट प्लान आगे दो तरह से डिवाइड हो जाता है। स्मार्ट प्लान ये बोलता है आपको कि स्टॉक्स कार्ट में आप आए हो, चलो हम आपकी हर लाइक सेगमेंट की ब्रोकरेज को ज़ीरो कर देते हैं, लेकिन हम फ्री में नहीं करेंगे। या तो आप ₹99 पर मंथ हमें पे करते रहो, तब करेंगे, या फिर आप हमें क्या करो, ₹699 पे करो पर ईयर ना, तब करेंगे। या तो आप पर ईयर हमें ₹700 दो, या हर महीने ₹100 दो, तब आपकी हम जो भी ब्रोकरेज है वो सारी की सारी क्या कर देंगे, यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर तो आप लाइक क्वांटिटीज़ नहीं बोलूँगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, फिर तो आपको इसमें जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये जो ब्रोकरेज वाला पार्ट फ्री हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में जो हमने बात करी थी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस, ये आपको पे करने ही पड़ेंगे। वो आप चाहे किसी भी ब्रोकर में चले जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें अगर कुछ टैक्सेस की बात कर लें, किसी भी ब्रोकर के साथ जाओगे, लेकिन एक सवाल आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, तो क्या हमें स्टॉक्स कार्ट में ही अकाउंट ओपन करना चाहिए या कोई बेटर ऑप्शन है? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्टॉक्स कार्ट को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मेरा इसमें अकाउंट हूँ। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और क्यों करता हूँ वो भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले ये स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस को समझ लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी का, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसमें अगर आप बाइंग कर रहे हो इक्विटी में, तो 0.10% बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। इसमें कोई कैपिंग ही नहीं है ना। इसमें तो फिर भी था कि जो स्टैंडर्ड प्लान है कि ₹20 मैक्सिमम, चाहे जितनी मर्जी बड़ी ट्रेड लो, लेकिन यहाँ पे जितनी बड़ी ट्रेड होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको एसटी टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दैट डज नॉट मैटर। ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चार्ज आ जाता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। वैसे ये बहुत कम रहता है, 0.00% है ये, है ना। मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं, आप इसको कर सकते हो इग्नोर, है ना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आता है जीएसटी, वो आता है 18%। अब 18% में क्या है, जो भी आपकी ब्रोकरेज बनी, जो भी आपका यहाँ पे
एक्सचेंज का चार्ज बना, जो भी सेबी का चार्ज बना, सबका जोड़ करके उसके ऊपर 18% लगता है, ना कि आपकी ट्रेड की अमाउंट के ऊपर ना, दैट इज़ वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सेबी का चार्ज एक आता है, वो भी नेग्लिजिबल, ₹10 चार्ज करता है पर शेयर की अमाउंट के पीछे, है ना। तो यहाँ पे जो दो मेन आपके चार्जेस यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाते हैं, वो आपका एसटीटी वाला है और जीएसटी वाला, ये आपका अच्छा खासा यहाँ पे बिल बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स कार्ट में यूज़ कर रहे हो तो यहीं पे आपके चार्जेस की गेम खत्म नहीं होती है, आपको यहाँ पे देना पड़ता है एएमसी। अब अकाउंट ओपन कर लिया भाई, इसको चला रहे हो तो इसका भी सालाना खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। अब उसकी बात कर लेते हैं। एएमसी आपको देना पड़ता है 75 रुपीज़ क्वार्टरली, ठीक, मतलब साल में आपको कितने बार देना पड़ेगा, 4 बार देना पड़ेगा, जो कि 300 रुपये ये ऐड हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे जीएसटी ऐड हो जाएगी, है ना। तो 350 के आसपास आप ये मान कर चलो, आपको पहले साल फ्री है, सेकंड ईयर से आपको हर साल ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी दिमाग में रखना है आपको। उसके बाद एक डीपी चार्ज होता है कि जब भी आपको इक्विटी को सेल करते हो, होल्डिंग को, तो यहाँ पे ₹20 प्लस जीएसटी आपका और बैठने वाला, ये इंट्राडे पे लागू नहीं होगा। उसके बाद में एक ऑटो स्केयर ऑफ आता है। ऑटो स्केयर ऑफ क्या है, जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आपने कोई पोजीशन बना ली, अब आपको 3 बज के 15-20 मिनट तक आपको सौदा खत्म करना है, लेकिन अगर आप भूल जाते हो, नहीं करते हो, तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली कर देता है। उसका यहाँ भी आपसे चार्ज ले लेता है ₹50 प्लस जीएसटी। ये सारे यहाँ पे चार्जेस हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से पैसे को ऐड करते हो तो नेट बैंकिंग का भी यहाँ पे आपका चार्ज लेता है, ये वो लेता है ₹9 प्लस जीएसटी। अगर आप यूपीआई से पैसे को ऐड कर रहे हो तो आपका जो है पैसे ऐड करने वाला पार्ट वो फ्री रहता है। और यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करी थी, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, 0.003, स्टिल ये नेग्लिजिबल ही है, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं बनती है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ही कॉस्ट बनती है। स्मार्ट प्लान लोगे पेड वाला, तो भी ये जो चार्जेस अभी हमने बात करा, यहाँ से लेकर के ये डीपी वगैरह का, ये रेगुलेटरी, ये सारा आपको पे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। तो देखिए, मैं तो लाइक अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो मेरे लिए तो एंजल वन ही सही है। एंजल वन का आपको लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आपको बेनिफिट कुछ अलग से मिल जाते हैं। ये कि जैसे कि जो ब्रोकरेज की बात करें तो कोई प्लान ही सब कुछ फ्री में है, 0.10%, है ना, या फिर ₹20, विच एवर इज़ लोअर। अगर छोटा अमाउंट है, सपोज अगर आप 6,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एंजल वन आपसे सिर्फ 6 रुपये लेगा ब्रोकरेज, ठीक है। वहीं पे अगर स्टॉक्स कार्ड की बात करूँ अगर फ्री वाले में, तो वो आपसे 20 रुपये ले रहा है ना। तो ये और भी है, अगर आप 10 लाख की ट्रेड करते हो तो भी 20 रुपये ज़्यादा आपसे एंजल वन नहीं लेगा। और एंजल वन का ब्रांड है ना। और इसमें अगर आप, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से साइन अप कर लेना, 30 डेज़ के लिए आपको सारी की सारी ब्रोकरेज ही फ्री मिल जाएगी। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इंडियन मार्केट के साथ साथ अगर आप क्रिप्टो ट्राई करना चाहते हो, तो क्योंकि मैंने खुद अभी ट्राई करना शुरू किया, क्रिप्टो में भी मैं ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ, मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी। तो क्रिप्टो में ना आज की डेट में कॉइन DCX में आप एक अपना अकाउंट ओपन कर लेना। अब इसका बेनिफिट क्या है, कॉइन DCX में देखो, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, बिल्कुल फ्री हो चुकी है, कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप क्रिप्टो सीख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप इंडियन पैसे को, इंडियन बैंक अकाउंट को यूज़ करके इंडियन रुपीज़ में ऐड कर सकते हो और इंडियन रुपीज़ में विड्रॉ कर सकते हो। मतलब कोई USDT वाला झंझट नहीं है। और यहाँ पे मार्जिन आपको 100x तक मिल जाता है, यानी कि अगर आप 1,000 रुपये से आते हो, ठीक है, तो इसमें 2 जीरो और लगा दो, कितना बन गया ये आपका बन जाता है 1,00,000 रुपये, है ना। 1,000 से आओगे 1,00,000 रुपये की आप ट्रेडिंग कर पाओगे, 10,000 से आओगे 10 लाख तक की ट्रेडिंग कर पाओगे, है ना। पैसे कम है लेकिन ट्रेडिंग आप बहुत बड़ी अमाउंट से कर सकते हो, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो बड़ी अमाउंट के ऊपर होगा, लेकिन आपको कभी भी 10x से ज़्यादा जाना नहीं होता है ना। तो इन दोनों का लिंक आपको मैं दे रहा हूँ, दोनों में अपना अकाउंट ज़रूर से ओपन कर लें अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी स्टॉक्स कार्ड का रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच रहे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।